वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे एकदम मज़े में होंगे, फिट और फाइन होंगे। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्काउंट से रिलेटेड कंसेप्ट और जर्नल एंट्रीज। ठीक। तो भाई जब कभी भी अकाउंट्स में डिस्काउंट की बात होती है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट की बात होती है तो भाई सेल और परचेज से रिलेटेड ये डिस्काउंट है। इसका मीनिंग हम देखते हैं पहले। डिस्काउंट which is given or received at the time of sale or purchase of goods is known as trade discount। बोलते भाई वो डिस्काउंट, ठीक है, जो कि गुड्स को खरीदते या बेचते वक्त, ठीक है, लिया या दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। या क्या कहा जा रहा है, गुड्स को खरीदते या बेचते वक्त। ठीक। अब आगे देखते हैं, रिकॉर्डिंग का मामला देखते हैं हम लोग। ठीक है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है तो भाई रिकॉर्ड, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी आप बोलते हैं अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आगे आप ये जनरल एंट्री में भी देखेंगे, डिस्काउंट तो हम बोलते हैं डिडक्ट कर देंगे, कम कर देंगे, काट देंगे, लेकिन उसको बोलते हैं शो नहीं करेंगे। ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस होता है कि भाई हम चाहे सेल कर रहे हो तो बल्क में सेल कर सके, या परचेज कर रहे हो तो बल्क में। बल्क में मतलब एक साथ बहुत सारा। ठीक है। कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या? डिस्काउंट विच इज गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। बोलते हैं वो डिस्काउंट जो कि बोलते हैं पेमेंट लेते वक्त या पेमेंट करते वक्त रिसीव होता है, या हम बोलते हैं किसी को अलाउ करते हैं, वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है। और भाई ये हमेशा हम इसको क्या करते हैं, अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्पस की बात होती है टू रियलाइज क्विक पेमेंट्स। अब ये आगे मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, वहां आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भाई डिस्काउंट की बात होगी तो चाहे हम कैश में खरीदे सामान या चेक से खरीदें तो तब भी बोलते हैं हमें ट्रेड डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है। और बोलते हैं चाहे हम क्रेडिट में खरीदेंगे, जहां हो सकता है हमें बंदे का नाम गिवन हो या बंदे का नाम गिवन ना हो, ठीक है, तब भी बोलते हैं चाहे नेम गिवन होगा या नहीं होगा तब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा या हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन बता रहे परचेज के टाइम पे, तो बोले हमने डिस्काउंट, बोलते हैं कि गुड्स खरीदे हैं और 10% का इस पर डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। परचेज करें तो डिस्काउंट रिसीव ही होगा। तो पहला अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? भाई परचेज का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ठीक, वो तो क्लियरली विजिबल है। परचेज करने से क्या होता है, एसेट इंक्रीज होते हैं हमारे बिजनेस में। कौन से एसेट इंक्रीज होते हैं? गुड्स नाम के, जिनको हम कैसे जानते हैं, स्टॉक के नाम से। और रूल क्या कहता है, जब भी एसेट इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है जी। अभी कैसे खरीदेंगे? कैश में खरीदे हैं। ठीक, बच्चे बोल रहे हैं क्रेडिट में क्यों नहीं? अरे भाई यहाँ कहीं क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है? नहीं। किसी का नाम आया है? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, कैश में इसको हमने परचेज किया है। ठीक है। अच्छा जी। तो भाई यहाँ पर क्या है, हमारा कैश नाम का एक बोलते हैं एसेट है, वो कम हो गया परचेज करने से। और रूल कहता है जब भी बोलते हैं एसेट कम हो तो हम क्या करें, क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, 9,000 से। और भाई ये भी तो पूछेगी अकाउंट्स कि भाई आपने परचेज कैसे की या किससे की। अगर उधार पे खरीदी है तो किससे की। ठीक है। और कैश में खरीदी, बोलते हैं और कैसे खरीदी, कैश में खरीदी है या चेक से खरीदी है? तो भाई कैश में खरीदी है हमने। ठीक है, गुड्स हमने कैश में खरीदे हैं। ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाई बता रहे हैं सेल के टाइम पर। अच्छा, एक सवाल हो सकता है कि बच्चे बोले कि सर आपको कैसे पता लगा कि भाई, जैसे प्रीवियस वाले में देखिए आप ये कि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट था। ज़रा मेरे साथ साथ ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये देखिए, जब हम गुड्स खरीदें या बेचें, और उस केस में भी हम क्या कर रहे थे, गुड्स को बोलते हैं हम क्या कर रहे थे, बोलते हैं कि खरीद रहे थे या बेच ही रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए हम क्या कर रहे थे, खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। खरीदते या बेचते वक्त डिस्काउंट मिले या हम दें, वो क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब सेल की बात हो रही है तो यहाँ पर भी क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। और इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, जैसे कि हमने बोलते हैं इसमें भी शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, तो हमने इसको अलाउ तो कर दिया, बोलते हैं रिसीव तो कर लिया 10%। ठीक है। पेमेंट हमने कितनी की, 9,000 की पेमेंट की है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल से रिलेटेड। तो भाई जब सेल से रिलेटेड बात होगी तो भाई ध्यान दीजिएगा,
बोल ये रहे हैं कि भाई कैश में हमने गुड्स को सेल कर दिया और 10% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो भाई कौन सा है ये? ट्रेड डिस्काउंट, परचेज और सेल के टाइम पे। ठीक है, तो भाई एक क्लियर कट बात है, जब बेचा है और कैश में बेचा है तो कैश तो आया होगा बिजनेस में, तो एक अकाउंट तो कैश का हो गया। ठीक है, एसेट है ये हमारा और इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। ठीक है, रूल कहता है कि जब एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करो, लेकिन ये कैश आया किस वजह से बिजनेस में? डबल एंट्री सिस्टम है हमारा ये। ठीक है, कौन सा सिस्टम है ये? डबल एंट्री सिस्टम है ये हमारा। ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा। तो बताया जी हमने सेल किया, किसको सेल किया? गुड्स को, और गुड्स क्या हमारे बिजनेस के लिए? एसेट, और एसेट कम होंगे तो भाई क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसलिए जनरल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, एक केस और है हमारे सामने। क्रेडिट में अगर हम परचेज कर दें, देखिए नाम यहाँ पर दे रखा है, हमें बोल रहे हैं किससे? दिनेश से खरीदा है। अगर हम उधार में खरीदते हैं किसी से तो भाई पहले बात तो एक अकाउंट तो परचेज का हो गया, इससे क्या हो रहा है? एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, 10% का डिस्काउंट काट लिया, 2000 रुपये हमने। ठीक है, अब शो नहीं करते हैं हम इसको, पहले ही बता दिया, इसलिए हम इसको भी शो नहीं करेंगे। ये भी ट्रेड डिस्काउंट है, परचेज का टाइम का है। अब बोला आपने कैसे खरीदा? कैश में, उधार में? तो भाई उधार पे खरीदा है, साफ सीधी बात है ये। ठीक है, किससे खरीदा है? दिनेश से खरीदा। ये क्या बन गया हमारे लिए? एक लायबिलिटी बन चुका है। कौन सी? क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी भाई। ठीक है, तो भाई जनरल एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट की। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेल की देख लेते हैं हम लोग। क्रेडिट सेल भाई किसको कर रहे हैं? हिमांशु को कर रहे हैं। अगर क्रेडिट सेल की है, ठीक है, तो यहाँ तो कैश इन्वॉल्व नहीं होने वाला, कैश नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक एसेट बन जाएगा। कौन सा? हिमांशु नाम का। हिमांशु कौन सा एसेट बन गया? डेटर बन गए भाई हमारे बिजनेस के ये। ठीक है, और इफेक्ट क्या हुआ? एक एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। और भाई ये एसेट क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने सेल की इसको, क्रेडिट सेल, और सेल करने से क्या हुआ? एसेट बिजनेस में कम हो गए। कौन से एसेट? गुड्स नाम के एसेट, जिनको हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसलिए जनरल एंट्री क्या बनी? हिमांशु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की एक जनरल एंट्री बनकर तैयार है। थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। ठीक भाई, फिर से क्रेडिट परचेज की। सर पहले भी तो की थी। भाई देखिए पहले वाले में क्या था, ये मेरे साथ देखिए अभी आप। ठीक है, पहले वाले में क्या था? नेम गिवन था कि दिनेश से खरीदा है। इस वाले में क्या है? नेम गिवन नहीं है। जब नेम गिवन नहीं है तो क्या है भाई? पहली बात तो एक अकाउंट परचेज का इन्वॉल्व होना है, जिससे क्या होंगे? एसेट इंक्रीज होंगे और डेबिट होगा। तो भाई अब नेम गिवन नहीं है तो भाई उधार पे खरीदा, तो हमारे क्या बनेंगे बिजनेस के? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे साहब। इसलिए जनरल एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि अगर नेम गिवन हो बंदे का तो हम नेम लिख देंगे, जैसे पिछले केस में दिनेश गिवन था, और अगर नेम गिवन ना हो तो हम क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े, सेल का केस भी देख लें। भाई पिछले केस में हमने क्या किया था? हिमांशु को सेल की थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि नेम गिवन नहीं है, सेल की है हमने, तो कैश तो आ नहीं रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल है। तो भाई लेकिन एक एसेट तो बन रहा है। कौन सा? डेटर नाम का एसेट। यहाँ नेम गिवन नहीं है, वहाँ हमारे डेटर का नेम गिवन था। ठीक है, अच्छा जी, तो डेटर क्या हमारे बिजनेस के लिए? एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट। क्यों इंक्रीज हो रहा है ये एसेट हमारा? क्योंकि हमने सेल की है। ठीक है, किस चीज़ की भाई? गुड्स की। और गुड्स क्या है? एसेट, और एक कम हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट। तो एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट, जनरल एंट्री बन गई डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। ठीक है जी, तो भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। ये हैं सेलर हमारे, ये हैं बायर साहब हमारे। ठीक है, अब साहब इनको हमने 3 महीने के लिए उधार पे बेच दिया सामान। कब बेचा? 1 जनवरी को। अब 3 महीने कब पूरे होंगे? 1 अप्रैल को पूरे होंगे 2020 को। ठीक है, तो भाई कितने का सामान बेचा? 1 लाख रुपए का सामान हमने बेचा है। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया साहब कि जो मेरे 1 लाख रुपए आपने ये कब देने हैं? 1 अप्रैल को देने हैं। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2020 को आपने ये पे करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ कि हमारे सेलर हैं जो श्रीमान, इनको ज़रूरत पड़ गई किस चीज़ की? बोलते इसी रुपए की, 1 लाख रुपए होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई बायर के पास गए और उससे कांटेक्ट किया, भाई बायर साहब मेरा मुझे ये रुपया जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, किस लिए गए उनके पास? टू रियलाइज मनी क्विकली, जल्दी से पैसे को रियलाइज कर सकें। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा। तो बायर क्या बोलेगा? हमारे बीच तो एग्रीमेंट हो रखा है कि साहब कि मैं 1 अप्रैल को दूंगा रुपए, और आप मेरे से 1 मार्च को आ रहे हैं रुपए लेने के लिए, 1 महीने पहले आ रहे हैं। मैंने अपने सारे फाइनेंस, अपना रुपया पैसा एडजस्ट कर रखा है। कब के हिसाब से? 1 अप्रैल के हिसाब से। तो मैं अभी कैसे दे दूं? तो भाई सेलर बोलता है बात तो एकदम सही बोल रहा है। तो सेलर सोचता है अगर मुझे 1 महीने पहले पेमेंट चाहिए,
किससे? बायर से। तो कुछ ना कुछ भाई मुझे इसे लालच देना पड़ेगा अगर मुझे इससे एग्रीमेंट के अगेंस्ट काम करवाना है। तो सेलर बोलता है कि साहब, बोलते हैं आप अगर मुझे 1 महीने पहले, ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट क्या बोल रहा है 1 अप्रैल, पहले पेमेंट कर दो, तो बोलते हैं क्या है, मैं आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, यानी आप मुझे सिर्फ 95,000 आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप मुझे आज और अभी पे कर दो तो भाई बायर को बात समझ में आ गई। ठीक, उसे लगता है मेरा फ़ायदा है और उसने पेमेंट कर दी। तो मतलब क्या हुआ, बायर ने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, उसकी एक डिस्काउंट रिसीव किया तो उसकी इनकम क्या है, इंक्रीज हो गई। और वो डेटर था किसका, सेलर का डेटर था। ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेलर का डेटर था वो। ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होता है, क्रेडिट नेचर का होता है बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं सेलर की। मतलब उसने डिस्काउंट अलाउ किया, उसके लिए तो साहब एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए क्या है, और बोलते हैं ये हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट होता है। और ये सेलर क्या है, क्रेडिटर है। किसका क्रेडिटर है, बायर का क्रेडिटर है। भाई बायर ने उधार पे सामान खरीदा है ना, किससे, सेलर से। तो बायर, सेलर क्या हो गया, क्रेडिटर है। किसके लिए, बायर के लिए। ये बात याद रखिएगा आगे। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, मेरे ख्याल से अब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे जो मैंने पहले कहा था ना आपको, कि भाई उस वक्त तो पर्पस समझ में नहीं आया होगा। क्यों, पर्पस क्या है कि टू रियलाइज क्विक पेमेंट। अभी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कैश डिस्काउंट हम क्यों देते हैं, ताकि जो पेमेंट्स हैं हमारे बिजनेस को जल्दी से रियलाइज हो सकें, जल्दी हम इनको रिसीव कर सकें। इसीलिए हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर की शुरुआत में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और बोलते हैं जर्नल एंट्रीज देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू मनोज, बोलते हैं हमने मनोज को, बोलते हैं सामान बेचा है 1,00,000 रुपए का और क्रेडिट पे बेचा है। ठीक है, और जिसकी पेमेंट 3 महीने बाद करेगा वो। ठीक है, तो भाई हम यहाँ क्रेडिट सेल की एंट्री दिखाएंगे। क्रेडिट सेल की है किसको, मनोज को की है। ठीक है, तो भाई कैश तो आया नहीं, तो एक एसेट बन चुका है हमारा। ठीक है, कौन सा एसेट, डेटर नाम का एसेट। और इस एसेट का नाम क्या है, बोलते हैं इस डेटर का नाम क्या है, मनोज। तो मनोज हमारा एक डेटर बन गया, एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया। अब ये बोलते हैं कि बना क्यों हमारा एसेट, क्योंकि हमने क्या की, सेल किया। और सेल करने से क्या हुआ, हमारे गुड्स कम हुए। गुड्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं साहब। और जब कभी भी हमारा कोई एसेट कम होगा हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है साहब, तो बोलते हैं कि 1 जनवरी 2020 ठीक को हमने एक एंट्री कर दी, किसकी, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की जर्नल एंट्री हमने तैयार कर डाली। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए सेल तो हमने कर दी, अब हमने क्या किया, 1 फरवरी को इन साहब के साथ फुल सेटलमेंट कर लिया। फुल सेटलमेंट मतलब क्या हुआ, अब जरा मेरे साथ साथ फॉलो करिए। फुल सेटलमेंट किया मतलब कि इनसे हमें पेमेंट रिसीव हो गई। पेमेंट रिसीव हुई तो कहीं लिखा है ट्रांजैक्शन में कि चेक से रिसीव हुई, बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसी और जरिए से, तो हम क्या मान लेंगे, कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ तो भाई कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, लेकिन कितना, 95,000। अब डबल एंट्री सिस्टम पे काम होता है अकाउंट्स में, तो भाई बताना पड़ेगा कि ये 95,000 कहाँ से आए और क्यों आए। ठीक है, तो साहब हम बताएंगे यहाँ पर क्या कि भाई हमारा एक मनोज नाम का क्या था, एक डेटर था। डेटर क्या होते हैं, एसेट। उसने पेमेंट कर दी, जब अगर उसने पेमेंट कर दी तो मनोज नाम का डेटर क्या है, कम हो गया। तो बोले साहब ये तो 1,00,000 का था, आपको मिले 95,000 ही, क्यों मिले, रीज़न बताना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ का रीज़न बताना पड़ता है अकाउंट्स में। ठीक, तो बताया साहब हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया और ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए जनरल एंट्री बन गई आपकी क्या, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से अब आपको एंट्री क्लियर हो गई होगी। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पिछले वाले में, देखिए ये भी क्या है, सेल्स की एंट्री है, लेकिन पिछले वाले में क्या था, नेम गिवन था। इसमें क्या बोल रहे हैं, वही बात है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या नेम गिवन नहीं है। तो नेम गिवन नहीं है तो हम क्या होंगे, जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं तो क्या बन जाता है हमारे बिजनेस के लिए, अभी अभी हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट में, डेटर। ठीक है, तो भाई ये हमारे बिजनेस के लिए क्या बन चुके हैं, डेटर बन चुके हैं। ठीक है साहब, जिनको हमने उधार पे सामान बेचा, और डेटर क्या है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और भाई ये डेटर क्यों बना, क्योंकि हमारे बिजनेस ने सेल की। सेल करने की वजह से क्या हुआ, बिजनेस में गुड्स कम होते हैं। गुड्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए, एसेट होते हैं। कौन से, स्टॉक नाम के एसेट। और एसेट कम होने पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं साहब। ठीक है,
और बोलते हैं जनरल एंट्री बनी 1 जनवरी 2020 की, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की। अब इनके साथ फुल सेटलमेंट कर लिया गया, कब? 1 फरवरी को फुल सेटलमेंट किया। तो भाई कितना कैश तो मिला ही होगा हमको, जैसे पिछले में मिला था। तो कैश आ गया यहाँ पर, क्या कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट 95,000 से कैश बोलते हैं क्यों आया, क्योंकि भाई हमारे एक डेटर ने पेमेंट की। ठीक है, पिछली बार क्या था कि हमारे डेटर का नेम था हमारे पास, ठीक है, मनोज नाम का डेटर था, यहाँ नेम नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट डेटर लिख दिया। ठीक है, और भाई ये डेटर हमारा अब ख़त्म हो चुका है, मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई क्योंकि इसने पेमेंट कर दी। लेकिन डेटर तो 1 लाख का है, तो बोल रहे हैं आपको 95,000 ही क्यों मिले, क्यों? क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इसलिए जनरल एंट्री बन गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट की। ठीक है जी, अब हम देखते हैं सेलर के, अभी हम सेलर के व्यू से देख रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे बायर के व्यू से, यानी डेटर के व्यू से। ये डेटर था किसके लिए? सेलर के लिए। वीडियो पीछे करके देखिएगा, मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कौन किसके लिए। ठीक है, वहाँ पे जरा देखिएगा आप लोग। तो भाई गुड्स परचेज ₹1 लाख फ्रॉम राजा, बोलते हैं राजा से सामान खरीदा गया है, कब? क्रेडिट पे, कितने के लिए? 3 महीने के लिए। अब देखो एक बात तो क्लियर है कि एक अकाउंट यहाँ पर परचेज का है, जिससे क्या हो रहे हैं हमारे बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये डेबिट होगा, कितने का? 1 लाख का। भाई परचेज बोलते हैं क्या कैश में हो रही है? नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है भाई क्रेडिट में हो रही है। ठीक है, नाम आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो भाई किससे खरीदा? राजा से खरीदा। राजा बोलते हैं हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गया। कौन सी लायबिलिटी बन गया? ये क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बन चुका है। लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है? क्रेडिट, इसलिए जनरल एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट की। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? फुल सेटलमेंट हो गया साहब यहाँ पर। ठीक है, ये है फुल सेटलमेंट की। अच्छा, यहाँ पर कैश डिस्काउंट कैसे है भाई? परचेज और सेल के टाइम पे थोड़ी, ये तो पेमेंट के टाइम की है। कब हो रही है? पेमेंट के टाइम की एंट्रियां हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। इसीलिए तो भाई क्या है, बोल रहे हैं कि फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब हमने राजा को पेमेंट कर डाली। कब? 1 फरवरी को पेमेंट की होगी अगर हमने राजा को, तो पहली बात तो भाई हमारी एक लायबिलिटी कम हुई होगी। कौन सी? राजा नाम की लायबिलिटी, जो कि हम देख सकते हैं कि भाई ये लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी कम होने पे हम डेबिट करते हैं। पिछली आपने देखा होगा ट्रांजैक्शन में, देखिए लायबिलिटी बढ़ी थी, अब हमने इसकी पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, बच्चे बोले सर लेकिन पेमेंट तो हमने सिर्फ बोलते हैं कि 90,000 की। ठीक है, जो कैश है ये समझ में आता है कि एसेट है, कम हो रहा है, आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन 90,000 ही क्यों कर रहे हैं? भाई रीज़न बताना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया इन साहब की तरफ से। ठीक है, हमें क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव हो चुका है। ठीक, अच्छा थोड़ा आने में इसको देरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या बन गई हमारी? राजा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और बोलते डिस्काउंट रिसीव करने से क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीज हो रही है हमारे बिजनेस की, कितने से? 10,000 रुपीज़ से। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हमने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपीज़ के, क्रेडिट पे ही हैं, लेकिन नेम गिवन नहीं है। जब नेम गिवन ना हो भाई पहला अकाउंट तो परचेज का ही होगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट। अब नेम गिवन ही, पिछली ट्रांजैक्शन में क्या था? राजा से हमने परचेज किए थे, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? राजा क्या था? हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर था। अब नेम नहीं है तो डायरेक्ट क्रेडिटर लिखेंगे, लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इसको बोलते हैं क्या कि भाई क्रेडिट कर लेंगे, और जनरल एंट्री बन के परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बच्चे बोल रहे हैं कुछ क्यों माइंड में जिनको क्लियर नहीं, सर लायबिलिटी क्यों? भाई पे करना है ना, बिजनेस में जो चीज़ पे करनी बाकी है वो क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, अब इनके साथ भी हमारा सेटलमेंट हो चुका है 92,000 में। कब? 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को। तो भाई यहाँ पर क्या है? बोलते हैं कि पहला अकाउंट, बोलते हैं कि पहली चीज़ तो क्या है? एक लायबिलिटी कम हुई, कौन सी? क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी, जो कि हमने पिछली ट्रांजैक्शन में देखी थी। ठीक है, कि भाई बढ़ गई थी, तो लायबिलिटी कम होने पे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी क्या लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी क्रेडिटर नाम की, तो क्योंकि अब हमने इस लायबिलिटी की पेमेंट कर दी है इसलिए ये कम हो गई। लेकिन पेमेंट कितने की? 92,000 की। ठीक है, तो लीजिए साहब 92,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं, पूरी क्यों नहीं की? भाई पूरी इसलिए नहीं की क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, और डिस्काउंट रिसीव होता है तो बिजनेस की इनकम इंक्रीज होती है। और रूल क्या कहता है? जब भी इनकम इंक्रीज हो तो आप इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे साहब 8,000 रुपये से। तो जनरल एंट्री बनकर आपकी तैयार हो गई क्या? 1 फरवरी की, कि भाई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। साहब ये थी आप लोगों के लिए डिस्काउंट के कंसेप्ट, ठीक है, और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं
कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बोलते हैं कमेंट के रिप्लाई करने का। और पसंद आया हो तो भाई लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यार पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, और उसे करवाइएगा भी। नेक्स्ट वीडियो के आने तक टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और भाई अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा।